नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एथनोमेथोडोलॉजिकल अप्रोच अर्थात लोक विधि विज्ञान उपागम। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानकारी देते हैं कि लोक विधि विज्ञान उपागम क्या है। पिछले लगभग 2 दशकों में समाजशास्त्र के कुछ नवीन उपागमों का उदय हुआ है, जिसमें से लोक विधि विज्ञान भी सबसे प्रमुख है। लोक विधि विज्ञान के विकास के पूर्व, जैसा कि हम जानते हैं, समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकारात्मक वाद का बोलबाला था और प्रत्येक सामाजिक घटना के विश्लेषण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसकी विषय वस्तु एवं शैली विज्ञानवाद की प्रभावशाली आधारशिला पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे आधुनिक समाजशास्त्रियों ने इसके विरोध में आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान एक ही धरातल पर नहीं रह सकते। मानवीय संबंधों का अध्ययन वस्तुओं की तरह करना अत्यंत ही कठिन है, जैसे कि अनेक वस्तुएं, पेड़ पौधे, ताप, जल, अणुओं और चांद तारों में कोई भावनाएं नहीं होती और ना ही उनमें किसी प्रकार का सोच या चिंतन होती है। किंतु इसके विपरीत यदि हम समाजशास्त्र में देखते हैं तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु हमारी सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं और हमारे सामाजिक संबंध हैं, जिनका अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री स्वयं भी इन प्रक्रियाओं में सहभागी होते हैं। तो उसके अध्ययन और अवलोकन सभी एक विशेष समाज और विशेष समय और स्थान की उपज होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वह तटस्थ अवलोकनकर्ता का कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए ही मानवीय संबंधों के अध्ययन हेतु प्राकृत विज्ञानों से भिन्न प्रकार की एक अध्ययन पद्धति की आवश्यकता महसूस की गई और इसी के फलस्वरूप प्रघटनाशास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या जिसे हम कहते हैं संघर्ष पद्धति जैसी नवीन पद्धतियों का जन्म हुआ। यह उपागम प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करता है। यह अर्थात लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियाँ जैसे कि प्रश्नावली, अनुसूची आदि, जिनके द्वारा हम सामाजिक जीवन के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। यह विधि इन आंकड़ों को एकत्रित करना या संकलित करने का भी विरोध करती है। समाजशास्त्र में लंबे समय तक जब हम संरचनावाद को देखते हैं तो यह आलोचना करती है। इनका मानना है कि संरचनात्मक उपागम में सामाजिक यथार्थ के अनेक पक्ष छूट जाते हैं। लोक विधि विज्ञान तथ्यों के सांख्यिकी संकलन के स्थान पर सामाजिक जीवन को समझने पर अधिक बल देता है। लोक विधि विज्ञान यह सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ अध्ययन न करके व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन करने पर बल देता है और यह व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन और व्यवहारों को समझने की ओर इशारा करता है। इस उपागम की मान्यता है कि सामाजिक जीवन का अर्थपूर्ण आभास प्रतिदिन के जीवन के अवलोकन और विश्लेषण से ही संभव है। अतः लोक विधि विज्ञान सामाजिक यथार्थ का अध्ययन प्रत्यक्ष और निकटता से करने में विश्वास करता है। अतः इस प्रकार से लोक विधि विज्ञान घटनाओं के बोध पर बल देता है। यह वस्तुनिष्ठ अध्ययन, आंकड़ों की गणना, प्रश्नावली, अनुसूची और सर्वेक्षण विश्लेषण को उचित नहीं मानती है। यह एक व्यक्तिनिष्ठ पद्धति है। आगे हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी। लोक विधि विज्ञान की अर्थ
और परिभाषा। इस पद्धति के जन्मदाता अमेरिकी समाजशास्त्री हैरोल्ड गारफिंकल है, जिन्होंने सन 1967 में स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी नामक अपनी कृति प्रकाशित की थी, जिसमें सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इस उपागम के अन्य समर्थक विटनर, सिकोरल, चर्चिल, मैकेंड्रू, मारमैन, रोज, स्कैडनाइट, बीटर, ज़िपरमैन आदि भी रहे हैं। अर्थ और परिभाषा में, जैसा कि सबसे पहले शाब्दिक दृष्टि से एथनोमेथोलॉजी ओंगल भाषा का शब्द है, जिसका की अर्थ है लोगों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन पद्धति। यदि हम एथनोमेथोलॉजी शब्द लें तो यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एथनो अर्थात लोक या जनसाधारण, मेथड यानी पद्धति या विधि, और लॉजी यानी विज्ञान। इस प्रकार से एथनोमेथोलॉजी का अर्थ हुआ जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन। समाज में जब हम रहते हैं तो लोगों की अपनी सामाजिक व्यवस्था का एक चित्र होता है, अर्थात उनके मस्तिष्क में उसकी एक निश्चित कल्पना होती है। तो लोक विधि विज्ञान में उन विधियों और प्रविधियों का वर्णन किया जाता है जिसके आधार पर लोग अपने सामाजिक जगत या जिसे हम कहते हैं सोशल वर्ल्ड की कल्पना करते हैं। इस प्रकार यदि हम कह सकते हैं कि एथनोमेथोलॉजी, जब लोग अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसे ही लोक विधि विज्ञान कहा जाता है। हैरोल्ड गारफिंकल, जिन्होंने सबसे पहले इस विधि का उपयोग किया, वह इस बात में रुचि लेते हैं कि दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में सामाजिक व्यवस्था कैसे संभव है। यह इस बात को ज्ञात करती है कि लोग एक दूसरे से किस प्रकार संचार करते हैं। इस उपागम के लिए भाषा और अर्थ एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। हम चलते हैं परिभाषाओं की ओर। बर्नार्ड फिलिप्स, इनके अनुसार लोक विधि विज्ञान एक सैद्धांतिक उपागम है जिसका उद्देश्य यह वर्णन करना है कि लोग दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं में किस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा रचते हैं और वास्तविकता को ढालते हैं। अगली हमारी परिभाषा है लैंडिस चर्चिल की। इनके अनुसार लोक विधि विज्ञान मुख्य रूप से मानवीय व्यवहारों के उन पक्षों का अध्ययन करने पर बल देता है जो कि व्यक्ति के जीवन के दिन प्रतिदिन के सामान्यगत और व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। अतः इस प्रकार आज हमने लोक विधि विज्ञान अर्थात एथनोमेथोलॉजी के बारे में जाना और साथ ही इनके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।